तो आज की क्लास में हम लोग एडवांस मैथ को कैसे पढ़ना चाहिए वो जानेंगे। और ये एचडी यादव मैथ बुक का एक एक सॉल्यूशन करा रहे हैं कि क्वेश्चन को एकदम विस्तार से बता रहे हैं। और अगर आपको यह पेड कोर्स का डेमो वीडियो है, अगर आपको कोर्स चाहिए तो इस नंबर पर आप हमारे साथ कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले आयत से रिलेटेड बातों को जानेंगे कि सर आयत का क्षेत्रफल देखो मैंने यहाँ लिखा है क्या होता है। तो यहाँ पर आपको ये पता होगा ये हमारा लंबाई होता है और ये चौड़ाई होता है, यानी कि L गुना B कर देंगे तो यह हमारा इसका क्षेत्रफल हो जाता है। आयत का परिमाप अगर पूछा जाएगा तो आपको पता है यहाँ पर भी L है, यहाँ पर भी L है, इधर भी है, यहाँ पर भी है। इसका मतलब 2L प्लस B हमारा परिमाप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2L है 2B है, तो 2L प्लस B, 2 इंटू L प्लस B आयत का परिमाप हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। और यहाँ प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री बनता है, ये याद रखना। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये याद रखना। अगर यहाँ से एक विकर्ण को मिला दिया जाए तो यहाँ दो समकोण त्रिभुज बनता है, ये याद रखना। तो इसी से सारा सवाल बता देंगे आपको। अब सवाल से पहले एक बात यहाँ देखिए कि ये जो क्षेत्रफल पढ़ा रहे हैं, इस क्षेत्रफल में आपको त्रिभुज पे रिलेटेड क्वेश्चन कल करा दिए थे, और आज हम आयत से रिलेटेड प्रश्न कराएंगे। आयत पर आधारित प्रश्न जानेंगे और फिर इसी तरह से जितना टाइप है सभी टाइप को अच्छे से जानेंगे। तो चलिए आयत पर आधारित प्रश्न टाइप 2 का पहला क्वेश्चन आपके पास है। इस क्वेश्चन को आप बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हो। कैसे, तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहता है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि इस तरह का हमारा आयत है और इस आयत की लंबाई हमारा 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, और सूत्र होता है इसका क्षेत्रफल के लिए L इंटू B, यानी कि 10 गुना अगर हम 8 कर देते हैं तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न तो आप बिना पेन चलाए बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था इस प्रश्न में। अगला प्रश्न की बात करते हैं। कहता है कि आयत पर आधारित प्रश्न में किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे ध्यान से समझना। अगर ऐसा प्रश्न रहे तो आप यह सोचना कि सर हमारा आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है। आयत का परिमाप का सूत्र होता है परिमाप बराबर, अभी आपको बताए थे, 2 इंटू L प्लस B। जस्ट अभी बताए, यहाँ पर देखो आयत का परिमाप बराबर यहाँ पे लिखे थे 2 इंटू L प्लस B। क्यों? परिमाप का मतलब पेरीमीटर चारों साइड को जोड़ा जाएगा, यानी कि 2 गो L होगा 2 गो B होगा तो 2 कॉमन हो जाएगा, L प्लस B हो जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ सर कि अगर हमको आयत का परिमाप निकालना है, परिमाप दिया है 56 सेंटीमीटर, परिमाप यहाँ पर लिख देंगे 56, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 56 लिख देते हैं तो बराबर हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B। लंबाई हमको पता है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमको नहीं पता है, लेकिन आयत का क्षेत्रफल यहीं से निकालेंगे। तो लंबाई हम लिख देते हैं 15 और प्लस B लिख देते हैं, ठीक है। तो ध्यान देखो ये 2 से कट जाएगा, 28 दूना 56, 28 टाइम में बराबर हो जाएगा 15 प्लस B, ठीक है। अब देखो ये B बराबर हमारा निकल जाएगा 28 माइनस 15, ठीक है। तो 8 में 5 जाएगा हमारा 3 बचेगा, उसके बाद 2 में 1 जाएगा 1 बचेगा, यानी कि 13 हमारा चौड़ाई है। अगर हमारा 13 चौड़ाई है तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का फिगर इस तरह बनता है, और अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये लंबाई और ये चौड़ाई है, तो लंबाई गुना चौड़ाई कर दो, आपको क्षेत्रफल मिलेगा। यानी कि L इंटू B क्या हो जाएगा हमारा, तो देखो हमारा लंबाई 15 है, चौड़ाई 13 है, तो 15 गुना 13 कर दो, 15 गुना 13 कर दो तो 15 तिया 45 की 5 हासिल हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद 15 का 15 और 4 19, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है इतना प्रश्न में, बताएंगे एक बार, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये सब प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हो। क्या बोला क्वेश्चन में, आपको परिमाप दिया है, लंबाई दिया है, क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुना चौड़ाई चाहिए, लेकिन B का मान आपको उसी सूत्र का यूज करके निकालना है, जो सूत्र यानी कि लगेगा, परिमाप का ही फॉर्मूला लगाना है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, अगर नहीं समझेंगे तो प्लीज बताएंगे। एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आयत को बना लेते हैं। हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा आयत है, ठीक है। बहुत बड़ा आयत बन गया, छोटा आयत बनाओ, ठीक है।
ये हमारा आयत है और इस आयत में क्या बोल रहा है कि विकर्ण 25 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की लाइन अगर बात करते हैं तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अगर लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई हमारा 20 सेंटीमीटर है, ये वाला पार्ट हमारा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। लंबाई, ये लंबाई है 20, ठीक है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब एक बात बताओ, आयत का क्षेत्रफल चाहिए। आयत का क्षेत्रफल का मतलब चाहिए क्या कि सर हमको ये बी पता होता अगर और हमको एल पता है तो लंबाई गुना चौड़ाई अगर हम कर दें तो आसानी से हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि एल इंटू बी हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन कि सर आपको बी नहीं पता है तो हम आपको पिछले सेशन में बताए थे ट्रिपलेट का नियम। ट्रिपलेट का नियम क्या होता है, ध्यान से समझना कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है हमारा और अगर एक लाइन हमारा 20 है ये वाला और ये वाला अगर हमारा 25 है, कर्ण हमारा 25 है, तो ये कितना होगा, तो इसको ना कटा लो आप, ध्यान से कटाओ, देखो कैसे कटता है। ये कट जाएगा हमारा सर 4 से 5 से कटा लो, 5 चौक 20 5 25, तो ये देखो ये 4 है ये 5 है तो ये पक्का 3 रहा होगा और 3 रहा होगा तो सर ये 4 का गुना है 5 गुना है 20 है, ये 5 गुना है 25 है, इसका मतलब ये 3 को 5 से गुना कर देंगे तो ये 15 रहा होगा। कहने का मतलब ये वाला लंबा यानी कि ब्रेड्थ हमारा, चौड़ाई हमारा, ये हमारा 15 है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आपको बताएं लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे तो 15 गुना 20 करेंगे तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान लगा, कोई समस्या नहीं। दूसरी बात, अगर आप ये ट्रिपलेट नहीं सीखना चाहते हैं और आप कहते हैं कि हमको ब्रेड चाहिए, चौड़ाई चाहिए, तो आपको बताए थे कर्ण, जब भी लंबाई चाहिए आपको या फिर चौड़ाई चाहिए हमेशा कर्ण में ही घटेगा। तो कर्ण में कैसे घटेगा, 25 का स्क्वायर 625 करेंगे और उसमें 20 का स्क्वायर 400 घटा के उसका रूट निकाल देंगे, रूट, यानी कि देखो 4 2 6 225 निकला और 225 का वर्गमूल हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम कर सकते हो। दूसरा बात, अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो आपको पता है कि 5 6 25 5 चौक 20, तो अगला यहाँ 3 5 15 हो ही जाएगा। इस तरह से आप मौखिक निकाल सकते हो। अगर आप मौखिक निकालते हो तो एग्जाम में तुरंत निकाल लोगे, नहीं तो आप समस्या पैदा होगा आपके साथ। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कोई समस्या है किसी प्रश्न में, बताइए जल्दी जल्दी। कहता है कि आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि खेत की परिमाप 100 मीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, आयताकार हम इसको चाहेंगे तो तुरंत बना सकते हैं। कैसे, हमको चाहिए लंबाई, हमको चाहिए ये हमारा लंबाई है, ये हमारा चौड़ाई है। अब देखो परिमाप में ये जो 3 है ना, लंबाई 3 3 6 हो जाएगा और ये चौड़ाई है ना 2 2 4 हो जाएगा। कहने का मतलब 6 और 4 10, कहने का मतलब 10 यूनिट बराबर है 100, 10 बार में कट जाएगा, 10 या 30, करने का मतलब इसका आंसर 30 होगा। लेकिन आप कहोगे कि सर आप तो मौखिक निकाल दिए, कैसे निकाल देते हैं, रट के आए हैं क्या? नहीं, सीखो, आपको हम सिखाते हैं। देखो क्या करना है, जैसे कि ये हमारा आयत है और इस आयत में हमारा लंबाई अगर रेशियो 3 में है और चौड़ाई हमारा रेशियो 2 में है तो लंबाई यहाँ पर भी तो 3 होगा, यहाँ पर भी तो 2 होगा। और परिमाप की चर्चा है, ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर परिमाप दिया है 100 मीटर, तो ये 3 और 3 को जोड़ना है और इस 2 को 2 से जोड़ना है और आपस में सबको जोड़ना है। कहने का मतलब यह हुआ कि सर 3 3 6 6 2 8। आप कहोगे सर सॉरी 3 3 6 और 4 10, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 यूनिट के मान के बराबर है हमारा 100, 10.100, 10 कट गया, हमको चाहिए 3 का वैल्यू 10 या 30। अब ये हुआ। आप कहोगे कि नहीं सर आप एक्स में क्यों नहीं माने, आपने सूत्र के अनुसार करो इसको। तो 2 इंटू एल प्लस बी, कहने का मतलब 3x प्लस 2x बराबर हो जाएगा हमारा 100। अब देखो 3 2 5, 5 दूना 10, 10x बराबर हो जाएगा हमारा 100। 10 से कट जाएगा ये 10.100, x का वैल्यू 10 आया, यानी कि इसको आप 3x माने हो लंबाई को, तो 3 गुना 10 करोगे 10 या 30 मीटर आंसर होगा। तो कहने का मतलब मौखिक बना सकते हो, आप लॉन्ग प्रोसेस से बना सकते हो, जो प्रोसेस अपनाना है बनाओ, लेकिन जल्दी बनाओ। अगला प्रश्न, ताबड़तोड़ पढ़ा रहे हैं आज क्योंकि सेशन आसान है इसलिए हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको सीखने में मज़ा आ रहा होगा। अगर आपका थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट या फिर आप हमको बोलो। किसी आयताकार हॉल की लंबाई उसके चौड़ाई उसके लंबाई का 3/4 है, जबकि फर्श की
क्षेत्रफल 768 वर्ग सेमी है, हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। ये आयताकार हमारा, ये मान लेते हैं हॉल है, और ये अगर हॉल है और कहता है कि उसकी जो आयताकार हॉल की जो चौड़ाई है ना, उसके लंबाई की 3/4 है। अगर ये लंबाई मेरा x है, समझना बात को, अगर लंबाई x है तो इसका ये जो है ना 3/4 यानी कि गुना 3/4 ये हमारा चौड़ाई है। चौड़ाई उसके लंबाई का जो है चौड़ाई हमारा क्या है 3/4 है, यानी कि 3x/4 है। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब कहता है हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करना है, लेकिन क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। कहने का मतलब x गुना 3x/4 बराबर 768। आप मोहब्बत के साथ ये लिख दिए। अब इसको गुना करना है। गुना करो या कटा लो। 3 से पहले कटा लेते हैं, कटने में बड़ा मजा आएगा। देखो कैसे कटेगा। देखो एक कीड़ा बैठा है, मारा जाएगा भाई, तू भाग जा, मार देंगे हम, बिल्कुल मार देंगे, परेशान मत करो। क्या बताएं सबको। अब पंखा चलाए जबकि बगल में कि बैठे ना कुछ। चलो 3 से कटा लो इसको। देखो 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 1 बचा 3 4 18, 256 हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर x गुना x हो जाएगा x² और x² और हो जाएगा उधर 256 गुना 4। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। स्क्वायर को अगर उस पार भेजते हैं तो ये रूट चढ़ जाता है। 256 का वर्गमूल 16 निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा। 16 दूना 32 हमारा निकल गया x की वैल्यू। कहने का मतलब यह हमारा, ये लंबाई हमारा 32 है और ये जो है ना 32 गुना 3/4 हो जाएगा, यानी कि 3 गुना 32/4, 4 8 32, 8 3 24, यानी कि ये चौड़ाई हमारा 24 है। और अंतर चाहिए ना हमको। अगर अंतर चाहिए सर तो आप आराम से 32 में 24 को घटा दो, आपको अंतर मिल जाएगा। 12 में 4 जाएगा 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर आपका अंतर होगा। क्या समझ में आया, बताओ पहले यहां तक। आगे बढ़े, कोई समस्या नहीं। लग रहा होगा कि बहुत लॉन्ग से बनाए हैं, तो अगर ऐसा लग रहा है तो लॉन्ग नहीं है। आपको जल्दीबाजी में ये काम करना ही पड़ेगा, सीख के करना पड़ेगा। दूसरा तरीका भी है बताने का, लेकिन आपको वो समझाएंगे तो फिर आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए आप इसी तरीके को अपना और जल्दी करो। ठीक है, अगला प्रश्न। अगर दिक्कत है तो कमेंट करो, कमेंट का ऑप्शन है आपके पास, कमेंट भी कर सकते हो। एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है, जबकि इसका परिमाप 46 मीटर है। इसके विकर्ण की माप है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहता है कि आयताकार, समझना बात को। हाँ बोलो, आवाज सही नहीं आ रहा, फिर से बोलो। हेलो, नहीं आवाज आ रहा है। कमेंट करो, कमेंट करो। चैटिंग का ऑप्शन है, चैटिंग करो। जो भी समस्या है लिख के बताओ। देखिए अगला प्रश्न है आपका। कहता है कि एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। ठीक है, आयताकार कालीन है और इसका क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जबकि इसका परिमाप 46 मीटर है। परिमाप का मतलब हुआ 2 × L + B बराबर है हमारा 46 मीटर। ठीक है, इसके विकर्ण की माप चाहिए। विकर्ण की माप का मतलब ये वाला माप चाहिए। 2 से ये कटा लेंगे तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा हमारा 23। ठीक है, यानी कि L + B हमारा 23 है। समझना बात को, L + B हमारा 23 है और L, म्यूट करो, अगर कुछ नहीं बोलना है तो म्यूट करके रखो। देखिए, तो आप इसको कहोगे कि सर L + B का मान तो 23 हमारा आ गया। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। लेकिन एक बात बताते हैं, ध्यान से समझना। अगर आप इसको इक्वेशन वगैरह से बनाते तो काफी समय में बनाओगे। आपको पता होना चाहिए कि अगर सर हमारा L × B, L + B 23 है, तो हमको इसका विकर्ण का माप चाहिए, हमको ये विकर्ण चाहिए। तो एक बात याद रखना,
हमको ये जो मीटर स्क्वायर है ना, ये क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल का मतलब L गुना बी हमारा दिया है 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ स्क्वायर है कहने का मतलब ये हमारा क्षेत्रफल है। अब एक बात बताओ, आपको कह रहा है कि जोड़ के हो जा 23 और गुना करके हो जाए 120, ऐसा अंक आपको सोचना है मन में। अगर ये मन में सोच लेते हो तो चुटकी में बना लोगे, अगर मन में नहीं सोच पाते हो तो आपको समय लगेगा, आपका नौकरी कोई और खा जाएगा, क्योंकि उसने आपके समय को बचा के जल्दी आगे बढ़ गया, दूसरा क्वेश्चन बनाया और आपने इसी प्रश्न में काफी समय लगा दिया, जिस कारण से आपको समस्या पैदा हो गई। एग्जाम में समय ही नहीं बचा, एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आ गए। कहने का मतलब अगर हम ध्यान से देखो, अगर लंबाई को हम मान लेते 15 और चौड़ाई को 8 मान लेते तो 15 और 8 होता है 23 और 15 गुना 8 करते हैं तो होता है 20 से, 15 8 20 से। ये चीजें तुम्हें एग्जाम में सोचना पड़ेगा कि यह होगा 15, यह होगा 8, और ये कहाँ से आएगा? ये प्रैक्टिस से होगा। ये प्रैक्टिस करोगे हमारे साथ, इसी तरह से अगर चीज़ों को सीखोगे तो एग्जाम में जल्दी कर पाओगे। तो इसके विकर्ण की माप चाहिए। एक बात बताओ, लंबाई अगर 15 है, अगर ये 8 है तो ये हमारा विकर्ण है, तो ये विकर्ण हमारा कितना होगा? तो 15 8 है तो कर्ण का स्क्वायर होता है हमारा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी कि रूट में हमको करना पड़ेगा। और विकर्ण हमारा h हम हाइपोटेनियस कहते हैं इसको। 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। कहने का मतलब आप इसको जोड़ दो, जो आंसर होगा वही आपका आंसर है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 4 9 6 2 8 और 289, रूट अंडर 289 का वर्गमूल 17 निकलेगा। कहने का मतलब यह विकर्ण हमारा 17 है। क्या समस्या है इसको सीखने में? कोई दिक्कत हुआ बनाने में? कितना आसानी से बना दिए। कहने का मतलब यह हमारा 17 है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया जैसे पर, अब देखो एग्जाम में कैसे बनाएंगे, ये तो समझाए आपको। अगर यहाँ नहीं समझे तो यहाँ फिर समझने की कोशिश करना शॉर्टकट में, क्योंकि शॉर्टकट ही आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाएगा। ये परिमाप अगर 46 है और आयत है ना, तो सीधा कहना कि ये इसका 23 होगा सर, ये हमारा L प्लस बी हमारा 23 होगा। क्योंकि आयत में जो परिमाप होता है ना, 2 लंबाई 2 चौड़ाई होता है। कहने को हमको लंबाई और चौड़ाई चाहिए तो उसका आधा कर देंगे, 23 हो जाएगा। अब दिमाग क्या लगाएंगे, क्षेत्रफल हमको 120 दिया है, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। कहने का मतलब हो सकता है सर कि 12 गुना 10 करेंगे तो हमारा 120 होता है, या फिर सर 15 गुना 8 करते हैं तो 15 8 20 से होता है, या फिर सर कुछ भी इस तरह से आप सोचोगे। अपने आपको पता चलेगा सर 12 10 120 नहीं होगा, क्योंकि 12 10 जोड़ते हैं तो हमारा होता है 22 और हमको चाहिए 23 जोड़ के, तो 15 और 8 जोड़ते हैं तो हमारा 23 होता है। कहने का मतलब 15 और 8 हमारा लंबाई चौड़ाई है, तो इसके विकर्ण का माप चाहिए। विकर्ण का माप जब भी चाहिए, जब भी कर्ण चाहिए, आपको 15 का स्क्वायर तुरंत लिखना है 225 और 8 का स्क्वायर 64, इसको जोड़कर इसका वर्गमूल निकाल देना है। 5 4 9 6 2 8 289 यानी कि 17, यानी कि आपको विकर्ण का माप 17 आंसर देना है। तो एग्जाम में ये सब रफ करने के लिए आपको आना चाहिए शॉर्ट वे में, नहीं तो काफी दिक्कत होगा एग्जाम को क्रैक करने में, क्योंकि चीजें आपको तो पता है कैसे करते हैं, लेकिन एग्जाम में आप कैसे करते हो वो मायने रखता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। आज कुछ बोल नहीं रहे हो, दिक्कत नहीं ना है? किसी आयताकार का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब यह हमारा आयताकार है सर, और इसका परिमाप हमको 60 सेंटीमीटर है। उसका क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात 12:1 है। आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक बात बता देते हैं, देखो ध्यान से, क्षेत्रफल आपको दिया है और लंबाई, कहने का मतलब क्षेत्रफल अगर दिया है तो L गुना बी हमारा दिया है 12, ठीक है, और लंबाई हमारा दिया है 1, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 दिया है, लंबाई का अनुपात 1 दिया है, क्षेत्रफल 12 है। कहने का मतलब अगर ये 1 दिया है तो बी का मान हम निकाल सकते हैं कि 12/1, ठीक है, ये हमारा। अब हमको कहता है कि आयत की लंबाई चाहिए। लंबाई अगर चाहिए, ध्यान देखो, उसका परिमाप 60 दिया है। आयत का परिमाप, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक 60 दिया। कहने का मतलब 2 इंटू L प्लस बी का मान अगर हमको 60 दिया हुआ है तो 2 से कटा देंगे, L प्लस बी का मान 30 हो जाएगा। L प्लस बी का मान अगर 30 हो गया, अब बी हमारा अगर 12 है तो L बराबर कितना रहा होगा? 30 माइनस 12 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 30 में 12 जाएगा तो आपका 8। आयत की लंबाई ज्ञात करना है ना, लंबाई का अनुपात 1 है, ठीक है।
अच्छा, आयत का क्षेत्रफल दिया ना, इसको आपने इसको गलती कर दी हम लोग। क्या गलती की जानते हो, यहाँ पर हमको पता चल गया कि सर लंबाई 1 है और हमारा चौड़ाई 12 है, तो 12 कहाँ से निकलेगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक कहीं हो रहा है, ठीक है। अरे सही है, देखो आपको यहाँ 30 में 12 घटाओगे तो कितना होगा, 18 होगा, तो 18 लंबाई आपका 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 सेंटीमीटर से। क्या किए हम एल प्लस बी का मान, हमको देखो बी का मान 12 निकल चुका है, बी का मान क्या निकला है 12। इस 12 को हमको इसे 30 में घटा लेना है, तो 30 में जब 12 घटाएंगे तो हमारा 10 में जगह 8, 2 में एक जगह एक 18 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब बना सही रहते, कहीं पे हमको लगा गलत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलत नहीं कर रहे थे, ठीक, घटाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। आगे प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। यदि लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक हो तो प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको परसेंटेज में मानना है। मान लेते हैं हमारा आयताकार प्लॉट है और इस प्लॉट में बोल रहा है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 60% अधिक। जब भी प्रतिशत की चर्चा करें उसको 100 में मान लो, किसमें मान लो 100 में। कहने का मतलब यह हमारा अगर 100 है चौड़ाई तो ये लंबाई हो जाएगा हमारा 160। क्लियर है, ये चीजें समझ में आया होगा। अब कहता है, अब यहाँ पे देखो यदि लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक हो, लंबाई हमेशा लंबाई चौड़ाई से अधिक ही होगा ना, इसको कटा लो, 0 0 कट जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। अब ध्यान देखो, ये अगर 8 है, ये अगर 5 है, रेशियो में है, तो ये कितना ज्यादा है उससे, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, वही 3 यूनिट के बराबर है हमारा 24। ठीक है, 3 8 24 हो जाएगा, 3 8 24, 1 यूनिट का 8 हो जाएगा मान। प्लॉट का क्षेत्रफल चाहिए। प्लॉट का क्षेत्रफल का मतलब यह हुआ कि लंबाई हमारा हो जाएगा 8 8 64 और चौड़ाई हमारा हो जाएगा 8 5 40। अगर हम 64 और 40 को गुना कर देते तो हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। 0 रख दो, 4 चौक 16 की 84, 1 6 24, 1 25, 2560 सेंटीमीटर इसका हमारा आंसर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल। बोलो समझ में आ रहा है या फिर से एक बार? हमको लगता है आप एक बार फिर से इसको सीखना चाह रहे हैं। अगर आप फिर से करना चाह रहे हैं तो कमेंट करिए। कमेंट, आवाज़ नहीं आ रहा है आज, पता नहीं प्रॉब्लम हो रहा है कुछ का। आज मोबाइल हम रिफ्रेश नहीं मारे हैं इसीलिए। अगला प्रश्न, फिर नहीं तो वीडियो फिर से देखना यूट्यूब पर, वहां से समझना, समझ जाओगे। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा 26 टका 50 पैसा है। प्रति मीटर की दर से 5300 रुपया है। प्लॉट की लंबाई कितनी होगी? कहने का मतलब यह हमारा आयताकार प्लॉट है और इस प्लॉट की लंबाई जो है ना, लंबाई प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। चौड़ाई से 20 मीटर, अगर ये x है तो ये हमारा x + 20 है, ये बोल रहा है। ठीक है, अब कहता है कि प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा 26 रुपया 50 पैसा। चारों ओर का मतलब यह अगर x + b है तो यह भी हमारा x + 20 ही होगा और यह भी हमारा x होगा। तो चारों ओर जोड़ेंगे तो देखो 1x 2x 3x 4x हो जाएगा, अब 20 20 40 हो जाएगा, 4x + 40। ये कैसे लिखे आप इसको इस तरह भी सोच सकते हो, 2 × l + b। l हमारा x + 20 है, 2 × l + b, b हमारा x है। ठीक है, और इसको आप जब जोड़ोगे तो हो जाएगा 2x + 20 और इसका साथ गुना हो जाएगा, तो 2 × 2 करेंगे तो 4x, 20 × 40, 4x × 40 हो गया। ये हमारा पूरा चारों तरफ का पेरीमीटर निकला, परिमाप निकल गया 4x + 40। कहने का मतलब एग्जाम में जब इस तरह से रहे, चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है अगर वह, तो हम समझ गए कि चौड़ाई अगर x मानेंगे तो वह x + 20 होगा। तुरंत दिमाग में लगा देंगे x 2x 20 20 40, x यहाँ से, फिर 2x 4x और फिर 20 20 40, 4x + 40, ये जो हो गया हमारा परिमाप हो गया। अब इसी का खर्चा कहता है कि 23 टका 50 पैसा प्रति मीटर लेंगे, तो ये जितना मीटर हुआ उसको गुना कर दिए 26 टका 50 पैसा है, सॉरी 26 टका 50 पैसा से जब गुना करते हैं तो टोटल पैसा आता है 5300 रुपया। इस परिमाप को चारों तरफ को 26 रुपया 50 पैसा से गुना किए तो टोटल आया 5300 रुपया। इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। अब कहता है प्लॉट की लंबाई x + 20 है, x की वैल्यू यहाँ रख देना, आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालो। कैसे निकलेगा, थोड़ा सा ध्यान देना, निकालने का क्या तरीका होगा। सर हम क्या करते हैं, दिमाग लगाए कि 26.5 दूना होता है 5300, 2650 दूना होता है 5300। कोई बोलेगा 2600 कितना होता है, तो 5200 और 50 50 100 5300। लेकिन यहाँ सर पॉइंट दिया है, तो कोई मतलब नहीं। पॉइंट का मतलब यहाँ 100 रख दो नीचे,
ठीक है। और 26.5 दूना 5300 2 कटा दो, ठीक है। अब गुना कर दो, आप क्रॉस गुना कर दो, यानी कि 100 गुना 200 हो जाएगा उधर जाके 200। कहने का मतलब यह हुआ कि 4x + 40 बराबर हमारा हो गया 200, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा सर 4x बराबर हो जाएगा 160 हो जाएगा। 4 से कटा लेंगे, 4 तिया 12, ठीक है। 4 चौक 16 का इन कटेंगे, 4 चौक 16, 40 बार में x की वैल्यू हमारा 40 आया। x की वैल्यू अगर 40 आया, हमको चाहिए लंबाई। यहाँ पर 40 + 20 कर दो, आंसर हो जाएगा 40 और 20 कितना हो गया, 60 हो गया ना। 60 सेंटीमीटर हमारा लंबाई हो गया, यही हमारा आंसर हो गया ये वाला, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू वहां रखना पड़ेगा। क्लियर है, आसान लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हमको क्या करना था, इस 26 रुपया 50 पैसा को बाड़ लगाने का खर्चा, बाड़ लगाने का मतलब चारों तरफ लगाने का खर्चा है, और चारों तरफ का हम पेरीमीटर निकाले, 4x + 40 गुना कर दिया 26 टका 50 पैसा, और टोटल पैसा आया 5300 रुपया। 5300 रख के सॉल्व कर दिए, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलिए अगला प्रश्न। अब देखिए, अब यहाँ पर आ गया आपका वर्ग पर आधारित प्रश्न। वर्ग की आकृति आपका ऐसा बनता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं। ये भुजा आपका बराबर है। चारों भुजा अगर बराबर है, और अगर वो कभी पूछ दे कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल हो जाता है हमारा a²। क्षेत्रफल हो जाता है a², जिसको भुजा स्क्वायर भी आप बोल सकते हो, ये याद रखना। अब एक बात हमेशा याद रखना, क्षेत्रफल बराबर a² अगर होता है सर, और यहाँ पर अगर एक भुजा 45 दिया, a का वैल्यू 45 है, यानी कि सभी भुजा बराबर है, 45 है, क्षेत्रफल चाहिए, तो इसका मतलब 45 का स्क्वायर कर देना है। अब एक बात बताओ, हमने 45 का स्क्वायर कभी बेसिक में आपको बताया होगा कि जब भी 45 का स्क्वायर करना पड़े, लास्ट में 5 रहे, तो इस 5 का स्क्वायर लिख दो पहले 25, और इस 4 के आगे वाले अंकों से गुना कर दो। 4 के आगे 5 होता है, 5 के 20, यानी कि 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसको बनाने में? अब एग्जाम में इतना नहीं करेंगे, ये तो हम समझाने के लिए किए हैं। एग्जाम में अगर ये आ गया तो वर्गाकार खेत की अगर भुजा 45 मीटर है, सीधे 45 का स्क्वायर देखेंगे एग्जाम में, 25 4 5 20 मार के निकल जाएंगे ऑप्शन में, बिना पेन चलाए आई टच मेथड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग कैसे बनाओगे? देखो, एक आयताकार, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है। 16 एयर का मतलब क्या हुआ? क्षेत्रफल का मतलब हुआ सर भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा क्षेत्रफल 16 एयर है। कहने का मतलब समझ रहे हो, क्षेत्रफल ही 16 एयर है, क्षेत्रफल 16 है, तो उसका भुजा चाहिए। तो एक बात बताओ सर, वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र होता क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ये होता है, ये तो होता है। अब कहोगे कि सर क्षेत्रफल ही 16 एयर है, ठीक है, क्षेत्रफल ही 16। अभी एयर है, एरिया है, करने का मतलब एरिया है, तो इसको ना सेंटीमीटर में बदलने का एक नियम होता है। सेंटीमीटर में कैसे बदलोगे कि सर 16 गुना आप ना 100 कर दो सर, ठीक है। सबसे अच्छा यही होगा कि सर 16 गुना आप 100 कर दो, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर हो जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ सर कि क्षेत्रफल अगर 16 है, 16 एयर है, तो 16 गुना 100 करते हैं, यह हमारा सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। और भुजा निकालना है हमको, उसकी भुजा, तो ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो सर ये तो इस पर रूट चढ़ जाएगा ना सर भुजा के लिए, और भुजा के लिए सर 4 हिस्से निकल जाएगा, और 100 का वर्गमूल 10 निकल जाएगा, यानी कि 4 धन 40, यानी कि सर भुजा हमारा 40 है। कहने का मतलब ये भुजा निकल गया हमारा 40। आसान लगा? अब यहाँ पर प्रॉब्लम होगा कि सर 16 एयर रहेगा, अब गलती से इसी का वर्गमूल निकाल के 4 निकाल दिए और आंसर मार दिए तो गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन 4 नहीं रहा, 4 का मिलता जुलता 40 मिला, तो दिमाग लगा लेना कि अच्छा एयर का मतलब कुछ ना कुछ न कहता है, दया देखो कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि ये गड़बड़ वाला बात हो रहा है। गड़बड़ का मतलब हो गया कि सर 16 एयर है, और अगर एग्जाम में समझ में नहीं आया, जब इसका वर्गमूल 4, भुजा निकालने, क्षेत्रफल अगर दिया 16, तो उसका तो रूट होता है ना जी, क्षेत्रफल का अगर हम रूट करेंगे तो भुजा निकल जाता है, ये तो पता है। तो हम 4 निकाल लिए, और 4 वाला ऑप्शन है ना दिया है, ऐसे 30
40, 50, 60 ऐसे दिया है, तो तुमको समझ में ये आ जाएगा अच्छा 4 वाला हो सकता है ये वाला आंसर हो कि एयर दिया है, कुछ ना कुछ वहाँ गड़बड़ है। तो इस तरह से आप निकाल लेना, ये नहीं कि छोड़ के आ गए, गलत कर दिए, कुछ से कुछ मार के आ गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है वर्ग पे आधारित। देखिए ये सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर, उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। वर्ग का मतलब इस तरह से वर्ग है सर, और इस वर्ग में इसका क्षेत्रफल दिया है 256। ठीक है, 256 हमारा ये हमारा क्षेत्रफल है, इतना मीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है, और इसका चाहिए हमको विकर्ण। एक बात हमेशा याद रखना, वर्ग का विकर्ण जो होता है ना, एक बार फिर से समझा देते, ध्यान से देखना। वर्ग का जो ये विकर्ण होगा ये क्या होगा पता है तुम्हें? ये वर्ग का विकर्ण होगा √2 गुना a। ठीक है, क्यों होगा? अगर ये लंबाई a है हमारा, आधार a है, और अगर कर्ण निकालते हैं h² बराबर निकालते हैं तो a² प्लस a² होता है हमारा, होता है ना। और अगर a² होता है तो h बराबर हो जाएगा हमारा √अंडर। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर फ्री कर रही है तो उधर भेजे तो रूट चढ़ जाएगा 2a²। अब ध्यान देखो ये a² जो है ना, a² है तो इसको मिश्रण लिख सकते हैं √2 गुना √a²। रूट को अलग अलग कर दिया, समझाने के लिए इतना कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास कैसा कैसा स्टूडेंट है, बेसिक वाला, सबको सिखाना पड़ता है। ये जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट भी हट जाएगा। कहने का मतलब देखो h की वैल्यू a गुना √2 निकला, यानी कि √2 गुना a यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हैं a √2, जैसा आप लिखना पसंद करो। कहने का मतलब वह उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए, तो सूत्र होता है a √2। अब अगर क्षेत्रफल 256 दिया है तो इसका अगर भुजा निकालेंगे तो √अंडर 256 करेंगे, और 16 का स्क्वायर होता है 256 करने का मतलब ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16 हमारा है। अब हमको चाहिए विकर्ण। अगर विकर्ण चाहिए तो सर यहाँ से यहाँ पर जाना है हमको विकर्ण, और a √2 होता है, यानी कि 16 √2 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा विकर्ण का, क्योंकि a के जगह 16 गुना √2, 16 √2। अब एग्जाम में अगर √2 का मान दिया रहता तो गुना करते, लेकिन नहीं, यही आंसर देगा एग्जाम में अगर देने का मन होगा तो बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया या फिर नहीं आया। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है ये आपका वर्ग पे आधारित प्रश्न, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन कहता है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, उसके परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको हम थ्योरिकल बताएंगे, समझा के बताएंगे, आप परेशान नहीं हो। क्या कहता है कि दो वर्ग है, हम दो वर्ग ऐसा बना दिए, एक वर्ग यहाँ बना दिया, एक वर्ग यहाँ बना दिया, ये दोनों हमारा वर्ग है, और दोनों वर्ग में जो है ना ये इसका रेशियो दिया हुआ है कि सर इसका जो क्षेत्रफल है ये 9 है, अनुपात है ये 1 है। ठीक है, यह अगर ये तो एक बात बताओ, इसका चाहिए परिमापों का अनुपात। परिमाप के लिए हमको क्षेत्रफल अगर दिया, इसका अगर हम रूट कर देते हैं तो इसका मतलब हमको भुजा मिल जाएगा। भुजा मिल जाएगा ये वाला 3 रेशियो में, ये हमारा 1 रेशियो में। और हमको चाहिए परिमाप। अब परिमाप में 4 साइड है, यानी कि 3 3 3 इस तरह से, इसमें 1 1 1 चारों तरफ, यानी कि 3 गुना 4 कर दे तो परिमाप हो जाएगा, और 1 गुना 4 कर दे तो हमारा परिमाप हो जाएगा रेशियो में। अब ध्यान देखो ये हमारा 4 और 4 हमारा कट जाएगा, बच गया 3:1। कहने का मतलब हमारा परिमाप जो हो जाएगा उसका परिमाप का अनुपात हो जाएगा 3:1। ये हमारा आंसर हो जाएगा परिमाप का अनुपात। अनुपात हमेशा न्यूनतम मान में होता है, अंतिम मान में लिखते हैं, इस तरह से ही लिखना है अनुपात को। ठीक है, अगला प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न है, और समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्नों का सॉल्यूशन कल कराएंगे, क्योंकि इसमें आपको विस्तार से बताएंगे पहले समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज को कैसे सॉल्व करना है, और लंबा सेशन चलेगा क्योंकि इसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं होगा, करीब 2, देख लो कितना क्वेश्चन है, देख लेते हैं यहाँ पे। तो समचतुर्भुज में 5 प्रश्न हैं, और 5 प्रश्न हम कल कराएंगे। तो आज की क्लास को विराम देते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 33 मिनट का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब